जीवन वृतांत जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी। तृतीय अध्याय। गुरु नानक देव जी की दूसरी उदासीन यात्रा। 21 जनवरी 2026। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। इस अध्याय में 72 कथाएं हैं जो उनके जीवन से ली गई है। तारांकन हर रोज कथाएं क्रम अनुसार पोस्ट होगी। आज कथा संख्या 65। आदिवासी भील कबीले का सरदार कौड़ा राक्षस। भीलवाड़ा क्षेत्र, राजस्थान। श्री गुरु नानक देव जी उज्जैन से जयपुर के लिए चल पड़े। इस लंबे मार्ग में पठारी क्षेत्र पड़ता है, अतः उन दिनों में वहां पर जनसंख्या नाम मात्र को थी। कहीं कहीं जंगल थे तथा कहीं कहीं पहाड़ी टीले थे। रास्ते में झालवाड़, कोटा तथा बूंदी इत्यादि छोटे छोटे नगर पड़ते थे, परंतु इन नगरों के बीच की लंबी दूरी में आदिवासी भीलों का क्षेत्र था, जो कि अपने घर टीले पर बनाते थे तथा उसमें विशेष प्रकार के सुराव छेद रखते थे, जिससे वे अपने शत्रु शिकार को दूर से ही पहचान कर सकते थे तथा उसको पकड़कर मारकर खाते थे। गुरुदेव जब कोटा से बूंदी के मध्य यात्रा कर रहे थे तो वहां पर भाई मर्दाना जी को भोजन पानी अथवा कंदमूल फल इत्यादि की खोज में कुछ दूर इधर उधर जाना पड़ा, जिससे वह भील लोगों के क्षेत्र में पहुंच गए और भीलों ने उन्हें आगंतुक होने के कारण शत्रु का भेदिया जानकर पकड़ लिया गया। भीलों ने उनको अपने सरदार कौड़ा के पास प्रस्तुत किया। कौड़ा ने बदले की भावना से भाई मर्दाना जी को मृत्यु दंड देने की घोषणा कर दी, जिसके अनुसार उनको जीवित जलाकर मार देने का कार्यक्रम बनाया गया। इस काम के लिए तेल का कड़ाह गर्म करना प्रारंभ कर दिया गया। दूसरी तरफ भाई मर्दाना जी के समय से न लौटने के कारण गुरुदेव स्वयं उनकी खोज खबर को निकले। जल्दी ही वह पद चिन्हों का सहारा लेते हुए उस जगह पहुंच गए जहां पर भाई जी को बांध के रखा गया था। उधर भाई मर्दाना जी भीलों के कब्जे में भयभीत अवस्था में प्रभु चरणों में प्रार्थना में लीन थे कि तभी गुरुदेव वहां पहुंच गए। भीलों के सरदार कौड़ा को बहुत आश्चर्य हुआ कि उनके सुरक्षित स्थान तक वह किस प्रकार पहुंचा। उसने गुरुदेव पर प्रश्न किया, आप कौन हैं? उत्तर में गुरुदेव ने कहा, हम अपने साथी की खोज में आए हैं तथा परमेश्वर के भक्त हैं। यह सुनकर वह कहने लगा, परमेश्वर के बंदे तो सभी हैं, परंतु नगर में बसने वाले धनी तथा ऊंची जाति के लोग हमें नीच कहकर सदैव अपमानित करते हैं तथा हमें तो वे देखना भी नहीं चाहते। यदि परमेश्वर के सभी बंदे हैं तो वे हमसे ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है? उत्तर में गुरुदेव ने कहा, आप ठीक कहते हैं, परंतु इसमें कुछ दोष आपका अपना भी है। आप भी बदले की भावना से उन लोगों के भूले भटके साथियों की हत्या कर देते हो, जिससे दोनों तरफ शत्रुता की भावना बढ़ती ही चली जा रही है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो शत्रुता और बढ़ेगी। इसका एक ही उपाय है कि आप बदले की भावना त्याग कर हृदय में प्रेम धारण करें तथा उन लोगों से भद्र व्यवहार करें, जिससे सहज ही निकटता आ जाएगी, क्योंकि द्वेष भावना को मिटाने का प्रेम ही एकमात्र साधन है। इस शिक्षा का कौड़ा पर बहुत अच्छा प्रभाव हुआ। उसने गुरुदेव के वचन माने तथा भाई मर्दाना जी के बंधन तुरंत खोलने का आदेश दिया। इस पर कौड़ा के साथियों ने कुछ कंदमूल फल गुरुदेव को दिए, जो उन्होंने मर्दाने को देकर बाकी बांट दिए तथा भाई जी को रबाब थमाए और कहा कि अब आप इन लोगों के उद्धार के लिए शब्द गायन करें। 279। श्री वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतह। अगले पाठ तारांकन कथा। तारांकन 66। राजपूत चौधरी धर्म सिंह, जयपुर नगर, राजस्थान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।